वाइड सर्वेंट मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह फंक्शन हमारा है, फंक्शन दो तरह के हैं, एक रिटर्न करेगा, एक रिटर्न नहीं करेगा। क्योंकि ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो वैल्यू यही थी, ए में जो था 3 था और बी में क्या था 5 था, तो इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता है उसके आगे वाइड लिखा होगा, ठीक है। जैसे ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसके आगे वाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वाइड लिखा हुआ है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आजकल मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रहे हैं, उसका एक कारण है क्योंकि मेरा लैपटॉप काफ़ी ख़राब हो गया था, उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई थी और उसकी बैटरी भी ख़राब हो गई थी, काफ़ी पुराना था इसी वजह से। तो मैंने उसको अभी रिपेयर करवाया है, तो इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना कनेक्शन बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेथड और फंक्शन के बारे में जाना था कि मेथड और फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे, किसके मदद से, एग्जाम्पल की मदद से आज हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फंक्शन एक तरह से आपका सर्वेंट है, जैसे आप मालिक हैं और आपने कोई सर्वेंट रख लिया है जैसे बाहर के काम करने के लिए, आपने उसको 1000 रुपये दिए और बोला कि जाके मार्केट से राशन ले आओ, राइट। तो वो पैसे लेकर जाएगा और राशन खरीद कर ले आएगा। तो आप लोग सर्वेंट को दो तरह से काम दे सकते हैं। पहला काम क्या है कि आपने उसको पैसे दिए और बोला कि जाके कुछ सामान लेकर आओ, तो वो जो सामान लेकर आएगा वो आपको कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। जो सामान लेकर आएगा वो सामान आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप नौकर हुआ। और दूसरे टाइप का नौकर क्या है कि आपने बोला उससे जाके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले आओ, तो वो सर्वेंट गया, वहाँ से जाके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले आया, राइट। तो इस केस में वो आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मतलब कोई फिजिकल चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो गया और वहाँ पे अपना उसने काम कर दिया, ठीक है, और वो आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो दो तरह के सर्वेंट है। तो ये जो जिसने कुछ रिटर्न नहीं किया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइड सर्वेंट, ठीक है। वाइड मतलब वाइड सर्वेंट मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह फंक्शन हमारा है, फंक्शन दो तरह के हैं, एक रिटर्न करेगा, एक रिटर्न नहीं करेगा। मतलब जो फंक्शन आपको रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, जिस तरह का डेटा, जिस तरह का आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया होगा उस तरह का वो आपको रिटर्न करेगा, उस डेटा में आपको वैल्यू ला के देगा। जैसे सर्वेंट का है, अगर आपने उसको बोला कि जाके मार्केट से राशन ले आओ, तो वो आपको ग्रोसरीज ला के दे देगा, राशन ला के दे देगा, ठीक है, जिस तरह से आपने उससे डेटा मांगा होगा। और जो रिटर्न नहीं करेगा जो सर्वेंट, वो क्या, तो यानी वाइड सर्वेंट हुआ, यानी वाइड फंक्शन। तो वो सारा काम वही खत्म कर देगा, वहाँ पे आपको कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। तो उसी तरह वाइड फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करके नहीं देगा, मीन्स प्रिंट करके आपको उसी अपने ही फंक्शन में दे देगा। तो इसका ब्रीफ क्या है कि जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, आपने कोई वैल्यू दी उसको, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का सम करने के लिए दिया, वो जाके उसका सम करेगा। जैसे 5 और 3 का दिया आपने सम, तो 5 3 का सम करेगा वो, और 8 जो है आपको रिटर्न कर देगा। अब वो आपको 8 रिटर्न करके देगा, वो आप डिसाइड करोगे इसका क्या करना है, इसको चेक करना है, इवन और फर्दर चेक करना है, या फर्दर किसी वैल्यू में इनपुट करना है, वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो रिटर्न नहीं करेगा, मतलब आपने जैसे मान लीजिए इसी प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 5 और 3 का क्या बोलते हैं आपने दिया उसको सम करने के लिए, तो सम करेगा और प्रिंट वहीं निकाल देगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक जो रिटर्न नहीं कर रहा है और एक जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम नो रिटर्न है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, इंट ए और बी, ए में 3 लिया हुआ है 5 और बी में 5 लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, फिर न्यू फिर क्लास नेम, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये जो सम नाम का फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ob.sum a, b, तो a में क्या है 3 है और b में क्या है 5 है, ठीक है। तो ये 3 5 किसको मिल जाएगा, मतलब कहाँ कॉपी हो जाएगा, x में चला जाएगा 3 हो जाएगा और y में क्या आ जाएगा 5 ले लेगा, ठीक है। अब x में क्या आ गया 3 आ गया और y में क्या आ गया 5 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे ये जो दोनों वेरिएबल है ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो वैल्यू यही थी, ए में जो था 3 था और बी में क्या था 5 था, तो इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एक्स वाई क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। तो ये फॉर्मल पैरामीटर क्यों है, क्योंकि इनका स्कोप बस इसी के अंदर है, ठीक है। इस फंक्शन के बाहर ये एक्स वाई नहीं पहचाना जाएगा, ठीक है, नल और वाइड है। तो एक्स वाई इस फंक्शन के बाहर अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, बोलेगा वेरिएबल नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, और नॉट डिक्लेयर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर है, फाइन। तो फॉर्मली बस इनको क्रिएट कर दिया गया है अपना काम करने के लिए, और फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब तो जैसे मैंने बताया था कि ये रिटर्न नहीं कर रहा है,
तो प्रिंट होने वाला काम जो होगा इसी के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी जेड की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 8 प्रिंट कर देगा। अब थोड़ा इसको लाइव एग्जांपल से, वो सर्वेंट वाले एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था, एक सर्वेंट है जो कुछ आपको रिटर्न करके नहीं दे रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि आपने सर्वेंट से कहा जाके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर आओ, तो सर्वेंट गया, आपने उसको बता दिया कि ये डॉक्टर नाम है, ये यहाँ रहता है, ठीक है। तो वो सर्वेंट यहाँ पे आके नाम लेकर गया, ठीक है, और डेटा लेकर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने क्या किया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और वापस कुछ लाके नहीं दिया, ठीक है। यानी फिजिकल कोई चीज़ लाके आपको नहीं दी, ठीक। तो मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, फाइन। तो उसी तरह ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपने जो वैल्यू दी उस वैल्यू से इसने काम किया, यानी कैलकुलेशन की, और फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आना था, यानी आउटपुट आना था, वो यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता है उसके आगे वॉइड लिखा होगा, ठीक है। जैसे ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वॉइड लिखा हुआ है, तो ये मेन मेथड है, ये मेन मेथड भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं जो फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न। तो यहाँ पे सेम मैंने यहाँ क्लास बनाई विद रिटर्न, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, सेम वैल्यू ली हुई मैंने, a = 3 b = 5। सेम मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी मेरा वो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम अलग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न किस तरह का करेगा, डेटा इंटीजर टाइप का, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा, इससे हम लोग कॉल करेंगे, तो इतना पोर्शन तो हमारा पहले वाली की तरह है, देखिए यहाँ से ये मैच कर रहा है, ठीक है। इतना वाला तो हमारा उसी तरह है जैसे जो रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक है। अब क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो जाहिर सी बात कुछ फिजिकल चीज़ ला के देगा आपको, ठीक है। सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, फिजिकल चीज़ ला के देगा, तो उसको रखने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब जो भी ला के देगा किस में हो जाएगा, किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस वेरिएबल का आप चाहे तो प्रिंट करा दीजिए, चाहे तो फर्दर कुछ आपको कंडीशन लगानी है, चेक करना है तो उसको चेक कर लीजिए, फाइन। और फिर यहाँ पे हमें कुछ आगे कुछ नहीं करना था, हमें केवल प्रिंट करना था, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो अब हुआ क्या, सेम यही हमारा ये एक्चुअल पैरामीटर है ए और बी, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर मैंने इसको दिया यहाँ पे। अब ए बी गया, ए में गया 3, बी में गया 5, ठीक है। तो 3 यहाँ कॉपी हो गया, 5 यहाँ कॉपी हो गया, ठीक है। अब x में 3 आ गया, y में क्या आ गया, 5 आ गया। फिर इसने ऐड किया, सेम प्रोसेस चल रहा है इसी तरह, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी, अब यहाँ पे इसने ऐड किया और z में स्टोर कर दिया जितना आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इस z की वैल्यू को प्रिंट करा दिया था, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा था, कुछ वाइड लिखा होता इसके आगे। अब क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो हम लोग को यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। इस रिटर्न कीवर्ड से जो भी z में वैल्यू होगी वो वहीं चली जाएगी जहाँ से ये कॉल हुआ था, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये कहाँ से कॉल हुआ था, सम यहाँ से। तो इस पूरे फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगी, ये जो रिटर्न की गई वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी z में क्या आएगा, 80 आएगा। 3 और 5 को ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, z में 8 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी इस यहाँ से कॉल हुआ था तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी सी में क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सी में 8 आ गया। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे तो हमारा आंसर दे देगा, ठीक है। तो अब जरा इसको हम लोग सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, जैसे मैंने इसको समझाया था, जो सर्वेंट कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा था। अब ये सर्वेंट है, इसको मैंने बोला था जैसे कि ये इस सर्वेंट को आपने मार्केट भेजा है, ठीक है, ग्रोसरी लाने के लिए, राशन लाने के लिए। तो आपने उस सर्वेंट को 300 और 500 की नोट लेकर उसको भेजा, यानी आपने उसको 300 का नोट दिया और 500 का नोट दिया, ठीक है, उस लाने के लिए, ग्रोसरी लाने के लिए। अब ये तो आप जानते हैं 300 की नोट नहीं चलती है, लेकिन आप लोग मान लीजिए इसको, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। तो 300 की और 500 की नोट लेकर भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे उस 300-500 की नोट से उसने खरीदा, ग्रोसरीज खरीदी, ठीक है। अब लाके रिटर्न कर दिया तो कहाँ पे ला के देगा, यहाँ पे ला के देगा आपको वापस, ठीक है, ग्रोसरी ला के। और किस में देगा, और उस ग्रोसरीज का आप क्या करेंगी, जाहिर सी बात किसी पैकेट या किसी कंटेनर में रखेंगी। तो कंटेनर मान लेते हैं सी है, तो जो भी वो वेजिटेबल लेकर आया वो आपने किस में रख लिया, सी कंटेनर में रख लिया। अब इस ग्रोसरीज को आप फर्दर इसको चाहे कुक करिए, जो भी करना है वो करेंगी, या फर्दर उसको धोने होने के लिए जो भी करना हो
तो आप वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। एक्चुअल और फॉर्मल का थोड़ा सा मैं एक और लॉजिक दे देता हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ। आई होप आप लोग को ठीक लगे या ना लगे, बट आई थिंक इससे आप समझेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपने दिया उसको 300 और 500 की नोट, ठीक है। तो ये एक्चुअल नोट है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है सर्वेंट उसी 300 या 500 की नोट से खरीदे, ठीक है। वो उसके पास कुछ अलग पैसे थे, छुट्टे थे, या ऑनलाइन कर दिया उसने तो उससे खरीद लिया। तो एक्चुअली तो आपने उसको 300 और 500 की नोट दी थी, बट कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसी 300-500 से वो खरीदे, ठीक है। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या दूसरी नोट्स हैं उसके पास 500 की हैं, ठीक है, उससे भी कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर और इसको हम लोग बोल देंगे फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। इस तरह मतलब आप समझ सकते हैं, कोई ये वैसा जेन्युइन लॉजिक नहीं है, बट इस तरह आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन के टर्म में मैंने बता ही दिया है, क्योंकि इनका स्कोप बस इसी फंक्शन के अंदर है, इसके बाहर ये पहचाने नहीं जाएंगे, तो इसलिए फॉर्मल पैरामीटर है, राइट। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा, फंक्शन या मेथड विद रिटर्न और विद नो रिटर्न, ठीक है। जो रिटर्न नहीं करेगा उसके आगे क्या लिखा होगा, वाइड, और जो रिटर्न करेगा उसके आगे वो डेटा टाइप आएगा जिस तरह का आप डेटा डिक्लेयर किया होगा, ठीक है।